ये देखें व्यूवर्स, ये बुटीक फ्रॉक है, ये टिकटॉक पे बहुत ही फेमस है। इसी तरह की फ़्रॉक बनाने की मैंने कोशिश की है और ये मैंने बहुत ही कम बजट में और 2.5 गज कपड़े में ही बनाई है। ये दोनों फ्रंट और बैक की मैंने पिक्स भी लगाई है। ईद ड्रेसिंग के लिए बेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ये देखें, ये 2.5 गज कपड़ा है, ये डबल फोल्ड हुआ है और इसमें से साइड से मैं स्लीव्स का फैब्रिक अलग कर रही हूँ। तो स्लीव का फैब्रिक हम इतना ही अलग करेंगे जितना हमारा आर्म होल होता है। इस फ्रॉक का आर्म होल 6.5 इंच है। तो मैंने इसका 7 इंच के ऊपर इसका फैब्रिक जो है कट कर लिया है। ये 14 इंच कर रही हूँ मैं अलग, और जब इसे डबल करेंगे तो ये 7 इंच हो जाएगा। और ये डबल फोल्डेड कपड़ा है, तो इस तरह से दोनों स्लीव्स हमारी एक ही साथ कट हो गई। अभी भी ये डबल फोल्ड कपड़ा ये फ्रंट और बैक का हमारा घेरा बन जाएगा। ये हमारा फ्लेयर तैयार होगा। बस इसकी बहुत इजी कटिंग है। ये मैं ज़्यादा साइज़ आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मैं सिर्फ आइडिया आपको दे रही हूँ। साइज़ हर किसी का अलग होता है, तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कटिंग कीजिएगा। इसकी घेरे की फ्लेयर की जो लेंथ है वो 36 इंच है। तो मैंने ये 36 इंच के ऊपर इसकी कटिंग कर लूँगी। मैं अभी भी कह रही हूँ, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कटिंग करिएगा। अगर आप ये फ्रॉक जो है ये 45 इंच पर तैयार होगी। इसमें 11 इंच का योग लगेगा, तो ये 45 इंच पे तैयार हो जाएगी। मैंने 36 पे कटिंग करी है, तो दोनों तरफ से 1-1 इंच सिलाई का मार्जिन हो जाएगा। और इस तरह से सिर्फ इसका फ्लेयर अलग कर लेंगे हम। और अब ये स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ, जो मैंने साइड से कपड़ा निकाला था। तो बस इसका बिल्कुल सिंपल ऐसे सीधा निशान लगा के हम स्लीव का साइज निकाल लेंगे। इस कटिंग के अंदर आर्म होल जो है वो नहीं कटते हैं। बस इसको इस तरह से हम सीधा कट कर लेंगे जिस तरह से कुर्ते की स्लीव्स होती हैं। और ये देखें, ये योक है, ये मैंने ट्राउज़र के फैब्रिक का यूज़ किया है। और ये 13.5 इंच ये मैंने लिया है क्योंकि बच्ची के जो शोल्डर हैं वो 12.5 इंच है और इसकी जो लेंथ ली है वो तकरीबन 12.5 ही ली है, क्योंकि इसे मुझे तैयार 11 इंच करना है। इन फ्रॉक का जो योग होता है वो 11 इंच ही लगा हुआ है। अगर आप बड़ा लगाना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा आप कटिंग कर लें। और ये देखें, स्लीव्स के नीचे ही हमने 4-4 इंच जो है ये फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा ज्वाइंट करेंगे, जिससे हम अपनी फिटिंग कवर करेंगे। योग जो है हम अपने शोल्डर के मुताबिक लेते हैं और फिटिंग हम इन ये जो पीस हैं ये लगाकर फिर कवर करेंगे। और ये देखें, इसके अंदर कोई आर्म होल की कटिंग नहीं हुई है और ये फ्लेयर जो है नीचे इस तरह से पूरा फ्लेयर लग जाएगा। अब ये देखें, इसके अंदर आप इस तरह का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि हमारे पास सेम बुटीक स्टाइल का मटेरियल नहीं है तो हम उसका सब्स्टिट्यूट यूज़ करेंगे। और ये फ़्रॉक बनाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत है। और बाकी जो है इसके अंदर हमारी यही डिज़ाइनिंग है कि हम उसका क्या सब्स्टिट्यूट यूज़ कर रहे हैं। तो मैं ये वाली लेस यूज़ कर रही हूँ, उनका जो है कढ़ाई वाला फीता लगा हुआ है। अब वो बुटीक स्टाइल है तो उनका मटेरियल भी अलग होता है, कस्टमाइज़ बनवाते हैं वो लोग। अब ये मैंने इस तरह से एक चौड़ी लेस अटैच कर दी। आपके पास जो भी चौड़ी लेस हो, जिस कलर में भी आप फ्रॉक बना रहे हैं उसकी मैचिंग से जो उस पर मटेरियल सूट करता है इस तरह से स्टिच कर लेंगे। और पहले ये हाफ इंच जो है छोड़ देंगे, ये हमारा सिलाई का मार्जिन है। देखें, मैं भी जो लेस है वो आधा इंच का मार्जिन छोड़कर और उसके बाद अटैच कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारा फोल्डिंग में हो जाएगा। तो आप भी बिल्कुल इसी तरह से लेस लगाइएगा। और इसकी सेकंड सिलाई जो है दूसरी, ये हम बाद में करेंगे। पहले हम इसका अंदर का जितना भी वर्क है, एक्सेसरीज है, वो कंप्लीट हम स्टिच कर लेंगे। ये मैंने एक पेच लिया है, ये भी मेरे पास रखा हुआ था। ये हम सिलाई स्टिच वगैरह करते हैं तो इतने पीस तो बच ही जाते हैं। बस इस तरह से ये मैं इसके ऊपर अटैच कर दूंगी। जो बुटीक स्टाइल फ्रॉक है उसके अंदर जो है फॉन और ब्लैक का कंट्रास्ट है, लेकिन मेरी फ्रॉक के अंदर ब्लैक और रेड का कंट्रास्ट है, तो मैं इसके अंदर गोल्डन टच ज़्यादा दूंगी। और फ्रॉक के अंदर गोल्डन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप भी इस तरह से जो आपकी फ्रॉक के अंदर मटेरियल मैच हो वो यूज़ कर लें, लेकिन बनाने का तरीका यही है
आप इस तरह से बनाएं, बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है और इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं होता। बस ये है कि इसमें एक ट्रिक है, बस अगर हम वो ट्रिक फॉलो करेंगे तो हमारा ड्रेस जो है बहुत अच्छा बन जाएगा। ये ईद ड्रेस डिज़ाइनिंग के लिहाज से बेस्ट आइडिया है, गर्ल्स के ड्रेस डिज़ाइनिंग है। अब ये देखें, ये हम इस तरह से ये लगाएंगे गोल्डन फीता, ये इजीली मिल जाता है ये भी बाज़ार में और कोई इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो इस तरह से मॉडल का भी इसी तरह से ये गोल्डन फीता लगा हुआ है, तो हम भी यही लगाएंगे। अगर आपके पास इस तरह का गोल्डन ये फीता नहीं है तो आप यहाँ पर गोल्डन पाइपिंग वगैरह भी लगा सकती हैं। बस जिस तरह से आप डेकोरेट करना चाहती हैं, बहुत सारी वेरिएशन इसमें मज़ीद हो सकती है। बस इंसान काम करने वाला होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की चॉइस और आइडियाज़ चेंज होते हैं। आप इससे भी ज़्यादा अच्छी फ़्रॉक तैयार कर सकते हैं। तो बस इस तरह से दोनों तरफ मैंने ये गोल्डन फीता लगाया है और उसके बाद देखें एक बराबर में ये गोटा पट्टी की लाइन लगी थी, इसे जरी भी कहते हैं। तो मैं भी इस तरह से एक ये जरी की लाइन जो है ये स्टिच कर लूँगी दोनों तरफ। इसी तरह से मॉडल की स्टिच हुई हुई है। तो हम काफ़ी हद तक उसी तरह का डिज़ाइन बनाने की कोशिश करेंगे और इसका पेज वर्क का मैंने एक क्लिप पहले ही बना के वीडियो अपलोड कर दी थी, इसलिए अब मैं इसमें बताने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें, उसमें आपको ये लगाना आ जाएगा। अब सेकंड सिलाई इसकी लगा के और हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। और इसके जो ऊपर की शोल्डर की कटिंग है वो हम सारी ये लेसेस वगैरह लगा के बैक और फ्रंट की तो बाद में करेंगे, पहले हम इसकी सारी लेसेस वगैरह लगाएंगे। ये देखें मैंने इस तरह से इसके कॉर्नर बना लिए और बस मैं अब ये पूरा स्टिच कर लूँगी। इस तरह की डिज़ाइनिंग गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छी है। ईद डिज़ाइनिंग में आप ये इस तरह के ड्रेस के अंदर ये डिज़ाइनिंग कीजिए तो बहुत ही अच्छी लगेगी। ये फैशन में भी बहुत इन है। ये बैक साइड है, इसका बैग बना रहे हैं तो इस तरह से मैंने हाफ़ किया है इसका और हाफ़ करने के बाद ये रेड फैब्रिक इसके ऊपर मैं अटैच करूँगी। इस तरह से ये रेड फैब्रिक लगा देंगे। ये कॉर्नर से थोड़ा सा फैब्रिक कम है लेकिन ये हमारी लेस में हाइड हो जाएगा, ये नज़र नहीं आएगा। तो बस इस तरह से मैंने रेड कलर का फैब्रिक रखा है और इसी के ऊपर ये जरी की लेस जो है ये रख के और इस तरह से एक ही सिलाई में ये स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये स्टिच हो जाएगा और ये साइड से भी हम स्टिच कर लेंगे ताकि ये फैब्रिक जो है वो अपनी जगह से सरके नहीं। दोनों तरफ से मैंने स्टिच कर लिया। अब ये देखें मॉडल की जो है ना जिगजैग लेस लगी हुई थी, थोड़ी सी चौड़ी लगी हुई थी। मुझे बाज़ार में इतनी चौड़ी लेस नहीं मिली थी तो मैंने इस तरह से जिगजैग लेस ली थी, पतली ली थी और उसकी इस तरह से 2 लाइन लगा ली तो तकरीबन उसी जैसा डिज़ाइन ये क्रिएट हो गया। उसके ऊपर फिर एक जरी की लाइन लगी हुई है, इसी तरीके से हमने एक जरी की लाइन लगा ली। अब ये देखें इनके जो है योक के चारों तरफ जो है गोल्डन एम्ब्रॉयडर्ड ये लेस लगी हुई है या पट्टी लगी हुई है, बहरहाल ये एम्ब्रॉयडर्ड है। मैंने ये इस तरह से लेस लगाई है और ये बस ये फ़्रॉक बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। और किसी को इतना मटेरियल याद नहीं रहता, बस सबको स्टाइलिंग याद रहती है, स्टाइल याद रहता है। अब ये देखें ये बैक और फ्रंट की मैंने नेकलाइन जो है वो कट करके स्टिच कर ली है और ये मैं बना लूँगी। इसे ये बनाना तो सभी को आता है, ये इजी वर्क है। ये बनाने में मैं बहुत ज़्यादा टाइम जो है आपका वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। अब दोनों तरफ से मैंने ये बना ली और इनके जो शोल्डर की कटिंग है वो भी मैंने कर ली है। अब इन दोनों को अटैच कर लूँगी, लेकिन अटैच करने से पहले मैं इस तरह से मिरर लगाऊंगी जिस तरह से मॉडल के लगे हुए हैं। इन्होंने भी गोल्डन फीते के ऊपर इस तरह से ब्लैक मिरर लगाए हैं। तो जो मटेरियल हमें मिल गया है सेम हम उसका वर्क बिल्कुल वैसा ही करेंगे और जो नहीं मिला है वो हमारी मजबूरी है तो हम उसे उसका सब्स्टिट्यूट देख लेंगे क्या उससे मैच होता हुआ मटेरियल है। बस हमें इस तरह से फ़्रॉक तैयार कर लेंगे। और मैंने पहले भी कहा है कि मटेरियल किसी को याद नहीं रहता, सिर्फ सबको स्टाइल याद रहते हैं। तो आप इस तरह के स्टाइल जो है वो बनाएं। अब मैं इसके शोल्डर जो है वो ज्वाइन कर लूँगी और ज्वाइन करने के बाद इसकी जो तुरपाई वगैरह है सब कर लूँगी। और मैंने देखें ये दोनों एक साथ रख के कटिंग कर लिए थे इसके शोल्डर की और ये मैंने
दोनों तरफ ये इस तरह से मिरर लगा लूँगी और बैक साइड के भी मिरर लगा लूँगी। आप ये जो हैंड वर्क है ये पहले ही कंप्लीट कर लिएगा, क्योंकि फ़्रॉक स्टिच करने के बाद ये हैंड वर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पिछली फ़्रॉक के अंदर मैं ये बहुत ही परेशान हुई थी, बहुत मुश्किल से मैंने हैंड वर्क किया था। तो आप स्टिच वगैरह ये जब योक आप तैयार कर लें तो जब ये लगा लिएगा, बाद में बाकी की इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करिएगा। तो ये देखें मैंने ये सारा कर लिया और नीचे एक सिर्फ ये लेस लगाई है ज़िगज़ैग, क्योंकि मेरे पास चरमा डोरी नहीं थी तो मैंने ज़िगज़ैग लगा ली। इनकी बिल्कुल सीधी एक डोरी लगी हुई है, चरमा डोरी लगी हुई है जिसमें इन्होंने कॉइन लगाए, मैंने ज़िगज़ैग लगाई। मैं ज़िगज़ैग पे कॉइन लगा लूँगी। और ये देखें इनके जो है ब्लैक 2 मिरर लगे हुए हैं और चकोर जो है वो 3 मिरर लगे हुए हैं, मगर मुझे चकोर इतने छोटे साइज़ में नहीं मिले थे तो मैंने बड़े साइज़ में चकोर 2-2 मिरर लगा दिए और बाकी जो है 3-3 मिरर ब्लैक लगा दिए। बस ये छोटी सी एक इसके अंदर चेंजिंग है। ऑलमोस्ट बैग जो है उसी तरीके का तैयार हुआ है जिस तरह से मॉडल ने वियर किया है। अब हम स्लीव तैयार करेंगे। तो स्लीव में देखें मेरे आगे फैब्रिक के अंदर ही बॉर्डर है, तो इसके अंदर मैं एक्स्ट्रा बॉर्डर कुछ नहीं लगाऊंगी। और ये देखें इसकी शोल्डर की कटिंग नहीं होती है इस स्लीव्स की, ये जिस तरह से मैंने सीधी काटी थी बिल्कुल उसी तरीके से कटिंग हुई भी है। और ये जो नीचे मैंने 2 पीसेस लगाए थे ये मैंने इसमें ज्वाइंट कर लिए हैं। इन पीसेस से हम अपनी फिटिंग कवर करेंगे। ये मेरा फैब्रिक कम था तो मैंने इस वजह से ये जोड़ डाले हैं। अगर फैब्रिक आपके पास ज़्यादा है तो इसकी कटिंग जो होती है वो इतनी चौड़ी होती है, यानी जितना आपका फिटिंग का साइज़ है इतना ही निकलता है ये पीस। और फिर इसकी बगैर जोड़ की कटिंग इस तरह से होती है, यानी फिटिंग से और स्लीव बॉटम तक एक ही कटिंग होती है, इसमें जोड़ नहीं आता। मगर मेरा फैब्रिक कम था तो मैंने इसके अंदर जोड़ डाल लिया। अगर मैं इतना बड़ा फैब्रिक कट करती तो फ्लेयर बहुत कम हो जाता। अब देखें मॉडल के पेच लगे हुए हैं 2 और मेरे पास इस तरह का गोल्डन पेच नहीं है तो हम इसका सब्स्टिट्यूट बनाएंगे। इस तरह से हम ज़ीरो फ्यूजिंग के ऊपर इस तरह से ड्राइंग करते हैं। ये देखें मैंने 1.5 इंच जो है इस तरह से एक निशान लगाया है और उसको 5 इंच तक इस तरह से वी शेप में बना दिया और उसके ऊपर बस 1 इंची टेप के मार्जिन से इस तरह से सिलाइयाँ वो लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। ये देखें बस इंची टेप के मार्जिन ही काफ़ी है, इतना ही डिस्टेंस रखना है हमें। और दूसरी तरफ देखें मुझे इसका जो है लाइनें जो है वो नज़र आ रही थी तो मैंने इसी के ऊपर स्केल रख के उन्हीं लाइनिंग के ऊपर अगेन इस तरह से लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली, क्योंकि इनका शेडो मुझे नज़र आ रहा था, शायद ये कैमरे में नहीं आ रहा। तो इस तरीके से क्योंकि ज़ीरो फ्यूजिंग हल्की होती है उसमें नज़र आ जाता है। अब ये मैंने स्लीव के ऊपर जो है पेस्ट कर लिया है। अब पेस्ट करने के बाद ये देखें ये बिल्कुल पेज वर्क की तरह तैयार होगा। तो अब ये जो हमने लाइनें बनाई हैं इसी के ऊपर हम ये जरी की लाइनें स्टिच करेंगे। इसे हम बॉबिन में फिल कर लेंगे और फिल करने के बाद फिर हम इसे स्टिच करेंगे। उससे पहले हम ये जो है स्टील का कैस जो है बॉबिन कैस, इसका जो नट है ये थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे ताकि इजीली ये ज़री स्टिच हो सके। बस इसका ज़रा सा ये मैंने नट जो है वो लूज़ कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ये ज़री फिल कर लूँगी और इसे इसी तरीके से अपने हाथ से ही भरना है, ये मशीन से नहीं फिल होगी। तो बस आप थोड़ी सी ये मेहनत करिएगा, इस तरह से इसे फिल कर लें और बस इस तरह से ये लगा लें। और पहले थोड़े से कपड़े पे पीस पे इसकी स्टिचिंग करके देख लीजिएगा। ये देखें ये बहुत अच्छा वर्क होता है, बिल्कुल इसकी लुक ऐसी आती है जैसे एम्ब्रॉयडरी हुई है। उससे पहले इसका टेंशन जो है वो थोड़ा सा टाइट कर लिएगा और इसकी जो टाँका है बकिया वो नॉर्मल रखिएगा, बहुत बड़ा भी नहीं और बहुत छोटा भी नहीं। बस ये देखें अब मैंने स्टिच करके देखा है तो इससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि सिलाई जो है बिल्कुल सही आ रही है, परफेक्ट है। तो अब मैं इसके ऊपर स्टिच कर लूँगी। तो बस ये जो लाइन मैंने लगाई है इसी पे स्टिच कर लूँगी।
अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और आप अपने कमेंट करके मुझे अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपको मेरा वर्क अच्छा लगा और मैं इसमें मज़ीद क्या वेरिएशन कर सकती थी। आप मुझे अपने सजेशन भी दे सकते हैं और अगर कुछ आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूँगी। और ये इस तरह से मैं सारी लाइन लगा लूँगी। इसके अंदर इसी तरह से स्टिच करते जाएंगे और ये पूरा पेज इस तरह से तैयार हो जाएगा जैसे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। और आप मेरे चैनल का विज़िट कीजिए, मैंने इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे वर्क स्टिच किए हैं, आइडियाज़ जो हैं वो अपलोड किए हैं, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, न्यू आइडियाज़ भी मिलेंगे। आप मेरे चैनल का विज़िट कीजिए, उसमें मैंने बुटीक मटेरियल भी बनाना सिखाया है, मिरर बनाने सिखाए, टसल बनाना सिखाए, काफ़ी चीज़ें मैंने और सिखाई भी हैं। तो आपको ये बहुत इजी हो जाएगा, मिरर वगैरह जो है आप घर में ही तैयार कर सकते हैं। अब ये देखें, ये सारी लाइनें मैंने लगा के इसे एक पेच वर्क की तरह तैयार कर लिया, क्योंकि हमें इसका सब्स्टिट्यूट तो बनाना ही था। और बस ये हमारा पेच वर्क तैयार हो गया है। पेच वर्क नहीं, ये एम्ब्रॉयडरी की तरह तैयार हो गया है, जैसे यहाँ पे हमारा कोई एम्ब्रॉयडरी हुई भी है। अब ये देखें, इसका सेंटर से हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन रखा था, और स्लीव के सेंटर से इस तरह मैच करेंगे और इसे स्टिच करेंगे। लेकिन हम ये काम सेंटर से ही करेंगे, इस तरह से। ये योक को हम स्लीव्स के ऊपर इस तरह से रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये इजीली लग भी जाता है और बिल्कुल नीट इसके अंदर स्टिचिंग होती है। बिल्कुल भी ये इस तरह से नहीं लगेगा कि रफली, बिल्कुल इसका जोड़ जो है वो पता ही नहीं चलेगा। ये देखें, इस तरह से सेंटर से मैंने अब दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से सिलाई कर ली है और ये हमारी स्लीव्स अटैच हो गई। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी हम बाद में कटिंग करेंगे, जब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे तो उसमें ये सारी कटिंग हो जाएगी। ये देखें, ये इस तरह से स्लीव ज्वाइंट हो गई है। अब हम इसकी एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसकी कटिंग कर देंगे, फिटिंग के निशान लगाएंगे। व्यूवर्स, बहुत मेहनत करी है मैंने इस वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। और इसकी देखें इस तरह से फिटिंग हो जाएगी, मगर इसमें ये जोड़ नहीं आता। ये जोड़ मैंने कम फैब्रिक होने की वजह से डाली है। इसका पूरा फैब्रिक इस तरह से कटिंग होता है, अलग से शोल्डर ज्वाइंट नहीं होता। और बस फिर उसके बाद इस स्लीव्स की कटिंग बॉटम से और फिटिंग तक इस तरीके से हो जाती है। और इसकी जो फिटिंग है आप अपने फिटिंग के लिहाज से रखिएगा, आपकी जो भी फिटिंग है, लेकिन अपनी फिटिंग से आप इसे 2 इंच ऑलमोस्ट लूज़ रखिएगा। और क्योंकि इन फ्रॉक की जो ब्यूटी है वो लूज़ फ्रॉक के अंदर ही है, तो आप इसे अपनी, जैसा अगर आपकी 16 फिटिंग है तो आप इसे 18 रखिएगा। बुटीक की जो फ्रॉक हैं वो सब काफ़ी लूज़ हैं, आपने देखी होगी, तो बस इसे बिल्कुल फिट नहीं रखिएगा। इस तरह से आप इसकी कटिंग कर लें और इस तरह से फिटिंग के निशान लगा लें। और ये देखें, बस ये इस तरह से फिटिंग आएगी। हम इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अब इसको स्टिच हम बाद में करेंगे, पहले हम इसका फ्लेयर जो है वो ज्वाइंट करेंगे। तो मैंने इस तरह से पहले फ्रंट और बैक का फ्लेयर जो है वो ज्वाइंट करूँगी, उसके बाद में फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखें, ये हमारा फ्लेयर है। इसके अंदर ये बॉर्डर बने हुए थे तो मैंने अलग से कोई बॉर्डर नहीं लगाए हैं। जिस तरह से मॉडल का एक अलग से ब्लैक बॉर्डर लगा हुआ है, मैंने नहीं लगाए, बस इस पर 2 ये जरी की लाइन लगाइए और एक जिगजैग की लाइन लगाइए और इसके नीचे फैशन पट्टी लगाइए। जैसे नॉर्मली एक फ्रॉक का वर्क होता है, इस तरह से मैंने इसके फ्लेयर में काम कर लिया। अब यहाँ मैं इसकी गैदर्स बनाऊंगी और ये बैक का
फ्लेयर है। बस इस तरह से बैक और फ्रंट पे इस तरह से ये देखें मैंने इस तरह से प्लेट्स डाल ली, और इस प्लेट्स के बाद ये देखें इसका लुक इस तरह से आएगा। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, और इसके मैंने थोड़े से स्लिट ओपन रखे हैं क्योंकि इसका फ्लेयर कम है, तो इस तरह से फ्रॉक जो है वो डैमेज नहीं होती। तो मैंने 14 इंच के इसके स्लिट ओपन किए हैं, इससे ये डैमेज नहीं होती और बच्चियाँ इजीली इसे कैरी कर लेती हैं क्योंकि इसका फ्लेयर जो है वो कम है। तो हम इसके अंदर थोड़े से स्लिट ओपन कर देंगे, और ये फ्रंट और बैक पे जो मैंने जिगजैग लगाई है इसमें हम कॉइन अटैच कर देंगे। इसके बराबर में फिर टसल लगते हैं, मैं टसल नहीं लगाऊंगी, मेरी बेटी इरिटेट होती है टसल वगैरह से, आप लगाइएगा। और इस तरह से ये फ़्रॉक मेरी तैयार हो गई, और इस फ्रॉक का फाइनल लुक तो आप पहले ही देख चुके हैं। अल्लाह हाफिज़।